सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमारी शादी होगी या नहीं होगी, और अगर होनी है तो कितनी उम्र में होगी। तो दोस्तों, इन टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे बना रखी हैं, पर फिर भी आप सभी के कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज आपको बताएंगे इस वीडियो में शादी के 3 ऐसे संकेत जो आप अपनी हाथ में बनी रेखाओं से पता कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो कृपया इनसे बचना है। जानते हैं सबसे पहले संकेत के बारे में। तो दोस्तों, उसको जानने के लिए आपको देखनी है अपनी हार्ट लाइन और अपना गुरु पर्वत। गुरु पर्वत जो बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पर्वत है उभरा हुआ होना चाहिए। वो आप कैसे पता करेंगे? दूसरे हाथ के अंगूठे से दबा के देखिए, और अगर आपको इस पार्ट की जो स्किन है वो उभरी हुई फील होती है तो ये एक अच्छा संकेत है। और सिर्फ यही नहीं, आपके हाथ में बनने वाला हर पर्वत अगर उभरा हुआ है तो वो आपको अच्छा संकेत ही देता है। पर अगर वो पर्वत दबा हुआ होता है तो दोस्तों आपको बता दें कि उस पर्वत पे फिर चाहे कोई रेखा या खास निशान ही क्यों ना बन रहा हो तो वो आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मान के चलिए कि आपके हाथ में एक सिंगल हार्ट लाइन बनी हुई है, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं, और इस प्रकार से आपके गुरु पर्वत तक जा रही है। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है दोष मुक्त होनी चाहिए, मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो या फिर बिखरी हुई ना हो। अब हो सकता है कि आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है कुछ इस प्रकार से बीच में से टूट रही हो, या फिर किसी प्रकार का कोई गैप हो, या फिर कोई रेखा इसमें से कुछ इस प्रकार से निकल रही हैं, या फिर इसे काट रही हैं। तो दोस्तों, ये इस रेखा में बाधा का संकेत होती है, या फिर किसी प्रकार की आपकी शादी में विलंब आ सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए यहाँ पर आपको देखना है जो आपकी रेखा है जिसे हार्ट लाइन कह देते हैं, तो ये दोष मुक्त होनी चाहिए, एक कंप्लीट हार्ट लाइन। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से रेखा आपके बृहस्पति पर्वत तक जा रही है, पहला संकेत तो दोस्तों यहाँ पर ये मिलता है कि ये आपकी लव मैरिज को दिखाता है। जी हाँ, आप जिसे पसंद करते हैं अपने मन चाहे जीवन साथी को पाने का आपको मौका मिलता है। ऊपर से यहाँ पर आपकी जल्दी शादी का हमें संकेत नजर आता है। जी हाँ, शीघ्र विवाह का भी ये संयोग बनाती है रेखा। अब ये तो बात हो गई दोस्तों उन लोगों के बारे में जो प्रेम विवाह में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। और ऊपर से यहाँ पर आपके शीघ्र विवाह का भी हमें संयोग नजर आता है। इसके बाद जो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी नजर आती है दोस्तों, वो होती है कुछ इस प्रकार। मान कर चलिए कि आपकी जो ये हार्ट लाइन है कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सीधी जा रही है, मतलब कि आपकी गुरु पर्वत तक नहीं गई है। हो सकता है आपके हाथ में कुछ इस प्रकार से ही जा रही हो, या फिर आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है यहाँ पर आके रुक गई हो, मतलब बीच में। अब इस प्रकार से अगर आपके हाथ में कोई पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है गुरु पर्वत तक ना जा रही हो, तो दोस्तों ये आपके अरेंज मैरिज के संयोग को दिखाती है। जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आप आगे लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं। अब ये तो दोस्तों उस सवाल का जवाब था जो हमसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। ये तो हमने बात कर ली पहले संकेत के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरे संकेत के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसको जानने के लिए आपको देखना है इस हाथ में जो रेखा है, हार्ट लाइन हमें दो मुखी बनती हुई नजर आती है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें दो दो ब्रांचेस यहाँ पर हार्ट लाइन से निकलती हुई नजर आती हैं।
अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। अब यहाँ पर एक रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है और दूसरी रेखा सीधी जा रही है, तो यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं? तो इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप मजबूत है आपके पार्टनर के साथ और शादी के बाद रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा। अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम जान लेते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट संकेत के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर शादी की बात चलती है तो वहाँ पर आपके मन में सवाल आता होगा कि शादी की उम्र क्या हो सकती है और शादी के बाद हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा हमारे पार्टनर के साथ। तो दोस्तों, उसको जानने का बड़ा ही आसान तरीका है। उसके लिए आपको अपना बुध पर्वत देखना होगा। बुध पर्वत जो बनता है आपकी लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ पर। अब देखिए, ये हमने पहले की वीडियोस में भी बताया है, आप दोबारा से देख सकते हैं, या फिर अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन होती है और जो आपकी छोटी उंगली होती है, इसकी जो सबसे नीचे वाली रेखा है, इसको मिला के इसके बीच का जो गैप है इसे 50 का मान के चलते हैं। अब इसका जो हाफ होता है दोस्तों, वो होता है 25 का। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपके बुध पर्वत पे कुछ इस प्रकार से रेखाएं आपको बनती हुई नजर आएंगी। अब इनमें से जो रेखा लंबी होगी और वो आपकी हार्ट लाइन के जितना नज़दीक होगी तो उतनी ही कम उम्र में, या फिर ये कहिए कि शीघ्र विवाह का योग आपके जीवन में बनेगा। पर अगर यही रेखा आपकी हार्ट लाइन से दूर बनी हुई है तो दोस्तों आपके जीवन में हमें देरी से या फिर लेट शादी होने के योग नज़र आते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जो शादी है कितनी उम्र में हो सकती है। इसके बाद हम जानेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके होने वाले पार्टनर के साथ। देखिए दोस्तों, उसको जानने के लिए आपको फिर से अपना बुध पर्वत ही देखना है। अब यहाँ पर अगर आपकी जो ये रेखा आपको बताई थी जिससे आप उम्र देख सकते हैं अपनी शादी की, और यही रेखा का अगर मुख आपकी हार्ट लाइन की ओर झुका हुआ है तो आपको पार्टनर सपोर्ट करने वाला, कदम से कदम मिला के चलने वाला और प्यार करने वाला मिलेगा। पर अगर इसी रेखा का मुख ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर की ओर है, तो जो भी आपको बातें बताई उसका बिल्कुल उल्ट होता है। मतलब कि मतभेद रह सकते हैं, किसी विचार पे मनमुटाव भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताए 3 ऐसे संकेत जिससे आप अपनी हस्तरेखाओं से ही पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी शादी कैसे और कब होगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।